खुदावंद हम तुझे या पुकारते हैं, तुझे याद करते हैं या खुदावंद जब हम तेरी परस्तश करने को हैं, तेरी इबादत करने को हैं, तेरे हजूर झुकने को हैं, तो खुदावंद तो हमारे खुदावंद तो अपने पाक फरिश्तों को भेज जो हमारे तमाम जो हम तेरी सताइश करें, तेरी तारीफ़ करें, तेरी हमदो सताइश करें, तेरे कलाम को सुने। ऐ खुदावंद तो तमाम वक्त में तेरे पाक फरिश्ते हमारे पास तो कलाम करें। ऐ खुदावंद माँ आज के इस पूरे हफ्ते को, आने वाले दिनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा चलना फिरना खुदावंद, ऐ खुदावंद हमारी ज़रूरियात ऐ खुदावंद को तो जानता है, तो हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐ खुदावंद आज हाज़िर जमात के साथ एक एक के साथ एक एक को छू बसा कर बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद ख़ास तौर पे नीना को मैं तेरे हजूर रखता हूँ, उसके बच्चों को ऐ खुदावंद को बड़ी बरकत दे, उसके साथ हो। ऐ खुदावंद उसे कुव्वत और दनाई, अकल और फहम बख्श ताकि Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds they sings. Thank you God for the everything. Amen. Verse 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Amen. आमेन। फेवरेट मिशन थाईलैंड के लिए इसको तो खुदावन बड़ा तरक्की दे, तेरे लोगों की हम आवाज़ बने, खुदावन तेरे लोगों की मदद कर सकें और खुदावन तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। खुदावन ख़ास तौर पे तमाम प्रोसेस के लिए उससे मिन्नत करते हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ है, UN के साथ है, कैनेडियन एम्बेसी के साथ है, वो खुदावन हर एक चीज़ तेरे पाक रूह की रहनुमाई से अच्छे तरीके से हो। तेरा पाक रूह मदद फरमाए, तेरे पाक नाम के वसीला से तो हमारी मदद फरमाए। खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ। Today I do prayer for everybody. कदूस बाबा, मैं आपको थैंक यू करती हूँ मेरी फैमिली के लिए। जिस बाबा आपने मेरी मासी को IDC से बाहर निकाला है। जिस बाबा मैं हमें जल्दी से जल्दी थर्ड करती भेज दो। जिस बाबा हम चारों स्कूल जाते हैं। जिस बाबा मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि हमारी स्टडीज अच्छी हो रही है। मेरे फादर सन हॉली स्पिरिट आमेन। खुदावंद की सराहनीय दुआ में शामिल हूँ। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसको हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बैर से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की शराकत और खातिर अब से लेकर तमाम कसीम के साथ अब तक होती रहेगी। आमीन। मैं मान रखती हूँ कि ताकि आदमी तो पापा जो आसमान और ज़मीन का खालिका मालिका और उसके खिलाते बेटे मैं खुदा को दस से पेट में बड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ 35 में तो टाइम से मर गया, लेकिन वो अलबुआ में तबियत जीवट आसमान पर चाहिए खुदा का आदमी तो आपको दान है बैठा जहाँ से जिंदा उन तक के दार सिर्फ प्यार मिला। मैं मान रखती हूँ ना हो कि माफी जिस्म को दोबारा जीवन में हमेशा रहेगा। आमीन। तो लॉर्ड स्प्रेड भी आपको आती है इंग्लिश में? वो बात नहीं कर देंगे। लंगड़े चलते हैं, लूले चलते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, और औरतें जो बीमार हैं कई सालों से वो शिफा पाती हैं, और खुदा और मुर्दे क्या जिंदा हो जाते हैं। ये सब बातों की जाके तुम उसको क्या करो, बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कूड़ी बाग साफ किए जाते हैं, और बहरे जो सुन नहीं सकते वो भी सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को, और ये खुशखबरी किसकी है? मसीह की। गरीबों को, अमीरों के लिए नहीं है। अमीर तो खुद उसके पीछे चले हुए हैं,
बादशाहों के बादशाह के पीछे घुस जाते हैं। तो जी हमने संडे जाना जी, वो बादशाह है किसी मुल्क का, वो कोई बड़ा कमांडर है, वो किसी जंग के महाल पे खड़ा है, गोलियां चल रही, मोर्चे के अंदर है, तो वो कहता दो या मुझे 2 मिनट। तो ऐसा हुआ कि वहाँ से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी। क्या हम यीशु को फॉलो करते नहीं? यीशु ने क्या कहा? वो अपने शागिर्दों को हुक्म देकर चला गया। क्यों चला गया? कि वो जाके मुनादी करे। क्या करे? और यही हुक्म उसने अपने 12 शागिर्दों को दिया कि हमें उसके नाम की मुनादी करनी। हमें हर जगह तमाम सारी दुनिया में जाओ और किसके नाम से बपतिस्मा दो? बाप, बेटे और कुदस के नाम से। बड़ी बिदतें हैं ना, वो इसके नाम का दो, इसके नाम का बपतिस्मा दो, लेकिन जो हमें खुदा के कलाम ने सिखाया है, हमने उन लोगों की तरफ नहीं देखना, हमने कलाम की तरफ देखना कि कलाम हमें कौन सा हुक्म देता है। यहाँ हुक्म दे रहा है वो, तुम ये करो। अब हम हुक्म की अदुली नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है? और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत से पछुआ भेजा कि आने वाला तू ही है, आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की राह देखते। आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की राह देखें। यीशु ने, ये किसने कहा था? ये उसने किससे पछवाया था? यूहन्ना ने अपने शागिर्दों के जरिए। तो वो कहाँ पे था? कैद खाने में था। कैद खाने में था। वो लोग जो खुदा के लोग होते हैं वो जेलों से, एडीसी से, कैदों से कभी घबराते नहीं है। ये आज की बात नहीं, कलाम की बात है। सदियां बीत गई, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि ये कलाम कब लिखा गया। याद सदा करना, शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं, चंगी रीत करना, शुक्र खुदा। दस्तारा एक साज बना के, दस्तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा करना, शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं, चंगी रीत करना। ये करो। अब हम हुक्म की अदुली नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है? और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत से पछुआ भेजा कि आने वाला तू ही है, आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की राह देखते। आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की राह देखें। यीशु ने, ये किसने कहा था? ये उसने किससे पछवाया था? यूहन्ना ने अपने शागिर्दों के जरिए। तो वो कहाँ पे था? कैद खाने में था। कैद खाने में था। वो लोग जो खुदा के लोग होते हैं वो जेलों से, एडीसी से, कैदों से कभी घबराते नहीं है। ये आज की बात नहीं, कलाम की बात है। सदियां बीत गई, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि ये कलाम कब लिखा गया। आप जो नहीं बात है, आप जो काबिल मुद्दत हैं, आप जो हर दिन हमारा बोझ उठाते हैं खुदा, आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने जिसने आसमान को बनाया खुदा, अब आप जिसने खुदा ज़मीन को बनाया खुदा, हम इंसान को बनाया खुदा, हमें जिनकी जान बनाया खुदा, ताकि हम आपकी हमद सना कर सकें।
अपने ज़िंदा खुदा को हमेशा पुकार सके, किसी माबूद के आगे अपने सर को ना झुकाएं, बल्कि अपने ज़िंदा आसमानी बाप के आगे अपने सर को झुकाएं, जो इब्राहिम, इज़हाक और याकूब के खुदावंद है, जो दाऊद की मजबूत पनाहगाह है, जो हमारे अज़ीज़ ज़िंदा आसमानी बाप है। खुदा आप का शुक्र अदा करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं आज के अच्छे वक्त के लिए खुदा, इस पाक सब्बत दिन के लिए खुदा, जिसमें खुदा आपने हम सबको ज़िंदगी इस्लाम तंदुरुस्ती अता की, कि आज हम फिर खुदा इस पाक सब्बत में खुदा जिसको आपने पाक ठहराया खुदा उसमें शामिल हो सके, ज़िंदगी सलाम तंदुरुस्ती से शामिल हो सके, आपकी हमद सना कर सके, आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके खुदा, अब आपके पाक कलाम को सुन सके। ख़ानदान की सूरत में तेरे पाक मज़हब के पास आके अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। बड़ा खुदावन तमाम गुनाहों को तो माफ़ फरमा, और इसराइल के बादशाह ये बख्श आंदा तेरी पाक हज़ूरी में गुनाह न करे। जलाल से बड़े ज़िंदा खुदावन तुझसे मिन्नत और फरियाद करते हैं इसराइल के लिए, वहाँ खुदावन तेरा पाक खबर हमेशा छाया रहे। वहाँ जितने तेरे खून खरीदे हैं खुदावन, जितने जो भी इस बात के मुंतज़र हैं, इंतज़ार में हैं कि यशुआ मसीहा कब आएगा, लेकिन खुदावन उन तक खुशखबरी के लिए हमें तो तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर, हम उनके पास जाएं, तेरे पाक नाम का ज़िक्र उनके साथ करें कि नजात का काम मुकम्मल हो चुका है, यीशु मसीह सलीब पे कुर्बान हो चुका है हम सब के गुनाहों के लिए। और खुदावन उनके दिलों को तो नरम कर, उनको खुदा की बड़ी बरकत दे। फतेह बुलाए हुए तो बड़े हैं, सारे आगे दुनिया आ गई, बैंक आ गई, बैंक आ गई, बैंक आ गई। उन्होंने कहा मिलनी उन्होंने ये ज़ियाफत है जिन्ना बर्दाश्त करता है, जिन्ना यसू दे ना चले। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, और ये दुआ हम रात के साथ मिलकर करें। आसमान के मालिक इसराइल के बादशाह, नहायत दिल से तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावन तू जो इब्तिदा से है, तो अल्फ़ा ओमेगा, खुदावन तेरा शुक्र। खुदावन तो एदोनाई एलोहीम एल शदाई हमेशा हमारे साथ रहता है, इस बात के लिए तेरा शुक्र है। जलाल से बड़े ज़िंदा खुदावन तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं, अपने तमाम गुनाहों बदियों का इकरार करते हैं जो खुदावन हमने ख्याल कौल फेल है। हमारी एक सोच है, जैसे हम ये कहते हैं कि जी 1445 में या 42 में या 40 में कोई मशीन आई जी, उसने ये पेपर प्रिंट किया, तो उससे पहले क्या था? बात समझाई? तो ये खुदा के कलाम को जो हम तक पहुंचा, ये रूह के वसीले से, और रूह ही हदायत देता है जो हमारे दिलों को, हमारे ज़हनों को समझ देती है। उसे क्या करना है उसको हमें नहीं बताना, उसने हमें बताना है। यस्सु ने हुक्म दिया, हमें नहीं कहना नहीं 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 खुदावंद है नहीं मनु मनवा अच्छा लग रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर हम उसके हुक्म को नहीं मानते। ये बात अपने ज़हन में रखें, आने वाला तू ही है, या हम दूसरे किसी और, हम या हम दूसरे की राह देखें। यस्सु ने जवाब में इनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो। जो बुलाए हुए तो बड़े हैं, सारे आगे दुनिया आ गई, बैंक आ गई, बैंक आ गई, बैंक आ गई। उन्होंने कहा मिलनी उन्होंने ये ज़ियाफत है जिन्ना बर्दाश्त करता है, जिन्ना यसू दे ना चले। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, और ये दुआ हम रात के साथ मिलकर करें। आसमान के मालिक इसराइल के बादशाह, नहायत दिल से तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावन तू जो इब्तिदा से है, तो अल्फ़ा ओमेगा, खुदावन तेरा शुक्र। खुदावन तो एदोनाई एलोहीम एल शदाई हमेशा हमारे साथ रहता है, इस बात के लिए तेरा शुक्र है। जलाल से बड़े ज़िंदा खुदावन तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं, अपने तमाम गुनाहों बदियों का इकरार करते हैं जो खुदावन हमने ख्याल कौल फेल जहाँ भी है, जिस जहाज में है वो पायलट लगा हुआ है, वो कहता है अगर मैं बाद शराब पी ली थोड़ी सी, मैं चलो खुदा दे के भी विनती करना। खुदा का हर इंसान बड़े से बड़ा बादशाह भी उसका मुहताज है, ठीक है, वो बादशाह का बादशाह है ना।
اور بہرے اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ ٹھوکر نہیں، ہم قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام پہ عمل نہیں کرتے، سنتے نہیں، سچائی کو سمجھتے نہیں، جس وجہ سے ہمیں ٹھوکریں نہیں پڑتی۔ مضبوط وہی رہیں گے۔ مجھے یاد ہے وہ فادر برنارڈ نے کہا تھا، انہوں نے کہا ضیافت وہی کھان گے جڑے اتنے رہ جان گے، کیا جو کھا رہے نہیں جاتا۔ کدوں کی گل ہے، 3-4 سال ہو گئے۔ زمین کے خالق و مالک ہیں آپ، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے اور ہم سب کے پاک خدا ہیں۔ اے خدا باپ جی، ہم اس لائق تو نہ تھے کہ آپ کے حضور میں آ سکیں، آپ کو اپنا خداوند، اپنا منجی پکار سکیں، لیکن اے خدا باپ جی، اپنی ہماری غلطی خطاؤں گناہوں کو حساب میں نہ لاتے ہوئے، اے خدا باپ جی، ہر روز ہمیں نئی زندگی سلامتی عطا کرتے ہیں۔ اس بات کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے خدا باپ جی، گزرے ہوئے تمام ایام میں آپ نے ہماری مدد کی، ہمارے لیے بڑے بڑے معجزات کیے۔ اے خدا باپ جی، جو کچھ ہم نے نہ مانگا خداوند وہ بھی آپ نے ہمیں عطا کیا۔ اے خداوند، ہر روز نئی برکت و بخششوں سے نوازتے ہیں۔ اس بات کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اپنے پورے گھرانے کے لیے کیا جے خدا باپ جی، آپ نے ہمارے خاندان کو مکمل کیا، اور اے خداوند، جو بھی قید تھی، جو بھی رکاوٹیں تھی، پریشانیاں تھیں، ان کو ختم کر کے پھر سے ہمیں ایک خدا کا جو ہے وہ خوبصورت ہے، اور وہ ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ، وہ ہمیں راہ دکھاتا ہے نا، کیا کرتا ہے، ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ خدا کا جو ہر ایک لفظ ہے، ایک شبد ہے، وہ ہمیں زندگی کی، یہ کلام کس لیے ہے؟ زندگی کی راہ، کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کن اصولوں پہ چل کے ہم نے خدا کے حضور چلنا ہے، اور یہاں دنیا میں ہم نے کس طرح ہے۔ دو ہے نا طریقے، ایک خدائی زندگی، ایک جو انسانوں کے درمیان ہم نے گزارنا ہے، جو ہمارا پیریڈ ہے، جو ہمارا ٹائم ہے، وہ ہم نے کس طرح یہاں پہ گزارنا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے آج متی 11 باب، میتھیو چیپٹر 11، اور اس کی جو پہلی ورس ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا۔ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا، دیکھا تھا نا؟ جب یسوع اپنے، اس میں ذرا بھی طریقی نہیں، اور اس میں ذرا بھی اس میں طریقی نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، کہنا دھیان نہ سنو، اس میں طریقی ذرا بھی طریقی، ذرا چھوٹی سی، وہ سب نور ہی نور ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اس کے ساتھ شراکت ہے، مطلب اس کے ہماری، ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر طریقی میں چلے، تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کے ساتھ شراکت میں چلتے ہیں، شراکت کیا ہوتا ہے؟ شراکت حصے داری، شراکت حصے داری، جیسے بزنس میں نہیں ہوتا اتنا حصہ اتنا حصہ، شراکت ہے کسی بھی چیز، گھر میں، کسی کھانے میں شراکت ہے۔ اور پھر طریقی میں چلیں، یعنی ہم یہ تو کہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے، اور یہ ہے حاصل کلام، یہ ہے حاصل کہ وہ جو ہے اس کا جو اس کے بیٹے کا، ہم اس کو بیٹا، لیکن پھر بات آ گئی نور، ہم اس کے وجود کو نہیں مانیں گے، نور روشنی جو چل رہی ہے صدیوں سے،
जो कभी वक़्त नापा नहीं जा सकता। आज तक वो वक़्त नहीं नापा गया। इस बात को समझें आप, और ये बड़ी अहम बात है कि हम उसके बेटे, जो उसका बेटा है, बाप और उसका जो बेटा है, बेटा कौन है? यीशु मसीह। और बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। और ये यकीन रखें, नूर में चलें, ईमान में चलें, सच्चाई पर चलें और उस पर अमल करें कि वो उसका बेटा है। कौन? यीशु, खुदा का उसी नूर का, नूर से जुदा हुआ है। नूर से जुदा। नूर शिकागो के अंदर, मैक्सिको के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, थाईलैंड के अंदर और कुरान दीगर ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ भी रेफ्यूजी ऑफ डेविड अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पे तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, तो कुरान अपना आसमान खोल और दी रेफ्यूजी ऑफ डेविड के तमाम ख़ानदानों को, नवारो फैमिलीज़ के लिए, डियाज फैमिलीज़ के लिए, मार्टिनिस फैमिलीज़ के लिए, हरारे फैमिली के लिए, हर एक ख़ानदान तेरे खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के पाक नाम के वसीले से बरकत दे। खुदावन रेफ्यूजी ऑफ डेविड को तू अपनी बरकतों से माला माल कर। ख़ास तौर पर खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ, जो हमारा स्कूल है बांग्लादेश में, खुदावन वो तेरे नाम से दोबारा खुले, वहाँ दोबारा फिर से बच्चे हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त मिले, तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावन अर्जेंटीना में खिदमत को तू बढ़ा, और खुदावन मैक्सिको के अंदर जो हर साल की तरह खुदावन सिस्टर लोलो जाती हैं, पास्टर रूडी के दिल के अंदर एक खुदावन डर है तेरे लोगों के लिए, उनको बड़ी बरकत दे, तेरे नाम को इज़्ज़त को जला देते हैं। तेरा पाक रूह उनकी मदद फरमाए, तेरे पाक रूह के वसीले से खुदावन वो तरक्की करते चले जाएँ, उनकी बहाली और उनकी रिहाई हर एक